प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम इप्टा। आप पढ़ रहे हैं आईसीएससी हिंदी नया रास्ता का भाग 8। आज आप लोगों को नया रास्ता के भाग 8 के बारे में चर्चा की जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, कल आप लोगों ने नया रास्ता के भाग 7 में जाना था कि मायाराम और उनका पूरा परिवार सेठ धनीमल जी के यहाँ सरिता को देखने जाते हैं। सरिता वैसे तो माँ को और पिता को पसंद आ जाती है। माँ धन के लालच में सरिता को पसंद कर लेती है और मायाराम जी अपनी पत्नी के दबाव के कारण। लेकिन जो अमित की बहन है मधु, उसे और अमित को सरिता किसी भी तरह से पसंद नहीं आती है। अब आज हम बात करेंगे भाग 8 में। अब भाग 8 जो है आपने भाग 7 में तो जानी थी कहानी मेरठ में ही, और मायाराम जी और सेठ धनीमल जी के परिवार के मध्य की कहानी थी। आज की जो कहानी है, आज की कहानी मीनू के बारे में है। ये भाग 8 मीनू को समर्पित है और इसमें मीनू, आपको मालूम है कि मीनू वकालत की पढ़ाई के लिए मेरठ के ही एक हॉस्टल में रह रही है और वहाँ की अब क्या कहानी होती है इस घटना को आप जानिए। तो भाग 8 में ये जो कहानी है इसको आप समझिए। हॉस्टल के आंगन में मीनू अपनी सखियों के साथ घूम रही थी। आज कॉलेज की हड़ताल होने के कारण छुट्टी हो गई थी। सब सखियों ने मिलकर बाहर जाकर चाय समोसे खाने की योजना बनाई। तभी डाकिया आ गया। मीनू का पत्र तो कल ही आ चुका था। मीनू की सहेली माया उदास थी क्योंकि उसकी कोई चिट्ठी नहीं आई थी। उसको चिंता थी कि कहीं मम्मी पापा की तबीयत खराब ना हो गई हो। मीनू समझती थी कि हॉस्टल में रहकर सिर्फ चिट्ठियां ही एकमात्र सहारा होती हैं। तभी लड़कियों ने बरामदे में बैठकर कैंटीन के नौकर को बुलाकर चाय और समोसे लाने के लिए कहा। तभी एक टैक्सी आकर बाहर रुकी। उसमें से मीनू की सहेली नीलिमा उतरी और मीनू के पास आई। मीनू खुशी से उछल पड़ी। खुशी से इसलिए उछल पड़ी क्योंकि मीनू से नीलिमा काफ़ी समय के बाद मिल रही थी। आज कितने दिनों बाद वह अपनी प्यारी सखी से मिल पाई थी। चाय पीने के बाद मीनू नीलिमा को अपने कमरे में ले गई। नीलिमा ने अपनी शादी का कार्ड मीनू को दिया। नीलिमा ने उससे कहा कि कुछ दिन पहले आ जाना। ऐसा होता है कि जब कोई घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ मित्र होता है या परिजन होते हैं, तो करते क्या है कि कोई भी घर में फंक्शन होता है, कोई भी ऐसा आप उत्सव मना रहे होते हैं तो कुछ दिन पहले बुलाने की चाहत रखते हैं। तो यही चाहत नीलिमा ने भी मीनू से रखी क्योंकि आप जानते हैं कि मीनू नीलिमा की एकमात्र बहुत ही घनिष्ठ सहेली थी। तो फिर उसने कहा कि तुम थोड़ा 2-1 दिन पहले आ जाना। अब देखिए होता क्या है, नीलिमा ने उससे कहा कि कुछ दिन पहले आ जाना। नीलिमा ने बताया कि लड़का मेरठ का है। ज़रूर पूछा होगा उसने कि लड़का कहाँ का है, क्या करता है, जैसा कि मन में एक जिज्ञासा भी रहती है। तो उसने बताया कि जो लड़का है, यानी जो नीलिमा का पति है, वो मेरठ का ही है और उसकी अपनी फैक्ट्री है और काफ़ी पैसे वाला भी है। उसका नाम सुरेंद्र है। नीलिमा ने बताया कि उसके अशोक भैया डॉक्टर बन गए हैं। अब उसने अपने परिवार के बारे में बता दिया कि हमारा जो भाई है अशोक, वो डॉक्टर बन गया है। नीलिमा के भाई के जो हैं वो अशोक हैं, उनका नाम अशोक है। नीलिमा को विदा करके मीनू कमरे में आई। कार्ड को दोबारा खोलकर देखा। उसके मन में फिर हीन भावना भर गई कि कई लड़के उसको नापसंद कर चुके हैं। उसका दिल भर आया। तो भाग 8 में आपने इतनी ही कहानी को जाना कि हॉस्टल में मीनू बैठी होती है और उनकी सभी सहेलियों का मन चाय और समोसे खाने का है। तो वो नौकर को आदेश देती हैं कि मतलब जाओ भाई, थोड़ा सा लेकर आओ चाय समोसा। लेकिन तभी क्या है कि एक टैक्सी आ जाती है और उसमें नीलिमा अपने शादी का कार्ड लेकर आती है और मीनू को दे देती है और वह 2-4 दिन पहले घर आने का आग्रह भी करती है और वो ये भी बता देती है कि उसका जो भाई है अशोक, वो अब डॉक्टर हो गया है। तो
इस भाग 8 में इतनी ही कहानी है और मैं अब कल आपके सामने, कल जो टर्न है आपका वो एकांकी संचय का है, तो हम एकांकी संचय में एकांकी 6 दीपदान के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।